अध्यक्ष जी पीछे से सब लोग कह रहे हैं धरना या गिरफ्तारी, दो में कुछ होना चाहिए आज। सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, दलितों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, दलितों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, महिला के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। भाजपा की पीटीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीटीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन में आओ। भैया सबसे बड़ी बात ये कि जब हम लोग घिराव करते हैं तो पहले बैरिकेडिंग तो हो जाती है, आजू बाजू छोड़ दिया जाता है 150 लोगों में। कल 40 लोग आए, कार्यालय में मार के चले गए पत्थर, कोई एक शब्द नहीं बोला। ये बिल्कुल सही नहीं किया। हम लोग अगली बार भी करेंगे भैया घिराव, तो बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। यही काम आपने दिल्ली में किया, हमारे नौजवानों के ऊपर गोले चलाए, पहले गन चलाई और आपने विशेष लाठियां पकड़ी थी वहाँ, जिसके आगे धारदार हथियार था। इस तरीके से पुलिस वहाँ आप लोग जानते हैं कि कल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और उन जो एक जुलूस था जिसमें लोग तो ज्यादा नहीं थे, कुछ 60-70 लोग थे, और उसका नेतृत्व जो है वीरेंद्र गुप्ता और सांसद जनार्दन मिश्रा जी कर रहे थे। और पुलिस के संरक्षण में जिस तरीके से पुलिस ने उनको लाया और जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के पास दोबारा घुमा कर लाया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पथराव किया, अभद्रता की, गाली गलौज किया। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अहिंसात्मक तरीके से उसका प्रतिकार किया तो उसके बाद जूते भी फेंके। हम लोग लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करते हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव से हिंसा के खिलाफ रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही हिंसा की पक्षधर पार्टी है और इनके द्वारा कल ये जानबूझकर जो काम किया गया है वो दो जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति में हुआ, वीरेंद्र गुप्ता और सांसद जनार्दन मिश्रा। हम मांग करते हैं कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। एक हमारे यहाँ की कांग्रेस की कार्यकर्ता दलित महिला देवकी साकेत को वो जूता आकर लगा, इन्होंने दलित का अपमान किया। आप जानते हो किस तरीके से इन्होंने एक बार सीधी में एक दलित का अपमान किया था। दलितों का अपमान करते हैं ये। इन्होंने इसके पहले पूर्व में भी एक काम ऐसा किया था जब इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया। ये दलित विरोधी सरकार है, ये दलित की विरोधी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर दलितों और महिलाओं के पक्ष में होती तो क्या इतना ज्यादा अत्याचार दलितों महिला पे होता? हम लोग इसके सख्त खिलाफ है। और पुलिस प्रशासन ने जो कल हरकत की वो बहुत निंदनीय है। वो पूरी तरीके से भाजपा के गुलामों के रूप में काम कर रहे थे और भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। कांग्रेस पार्टी 20 साल से सरकार से बाहर है, पर हमारी ताकत जनता में आज भी उनसे ज्यादा है। ईवीएम के जरिए फर्जीवाड़ा कर ये सीटें जीत जाते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार नहीं है। जनाधार हमारे पास है। हम 20 साल से सरकार में बाहर है तो भी हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ हमारे रहते हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एफआईआर की मांग करते हैं, और जब तक ये एफआईआर नहीं दर्ज कर लेते कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठने वाली। तो मशीनों के दम पे चुनाव जीतते हैं, ये तो आप सबको भी मालूम है। 20 सालों से इनकी सरकार है और ये जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके, अब सांसद जी को ही आप ले लीजिए कि 3 बार से सांसद है, लेकिन इनको जनता नहीं पहचानती गाँवों में। रीवा में बस ये निकलते होंगे। और जिस तरह से इन्होंने ये हरकत की है, कल एक गरीब महिला ये खड़ी है देवी, इनको जूता लगा, तो इसकी हम सब महिलाएं घनघोर निंदा करते हैं। और ये उनको क्षमा मांगनी चाहिए इनसे।
और ये इसका ये मतलब नहीं कि इनकी सरकार है तो कुछ भी अत्याचार करेगी। और आप तो इनका भाषण सुन ही चुके हैं कि ये कैसे बात करते हैं कि बाप के यहाँ से पेट्रोल आई, माता के यहाँ से ये आई। तो इनकी भाषा में भी एक बहुत ही ज्यादा ऐसा इनको घमंड आ गया है कि मतलब अब इनकी सरकार हमेशा के लिए बनी रहेगी। ऐसी बात नहीं है, समय हमेशा पलटता है और कभी अगर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर इनके साथ भी वही व्यवहार होगा। इसलिए हम सब यहाँ पर आए थे एसपी साहब के पास ज्ञापन देने के लिए कि वो अपने या तो माफी मांगे या फिर उनके खिलाफ FIR डाले।